दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसलिए अब 2021 में इसकी 100वीं वर्षगांठ पड़ती है। इसके 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए चीन के जाने माने तियानमेन स्क्वायर में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कम से कम 75,000 लोग जो है वहां पे, चीनी नागरिक वहां पे मौजूद थे और हजारों की संख्या में परफॉर्मर्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समारोह में जो वक्तव्य दिया, उन्होंने बहुत ही आक्रामक शब्दों में पूरे विश्व को धमकी दे डाली और धमकी देते समय ऐसी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता किसी और देश का, किसी प्रजातांत्रिक देश का कोई भी प्रमुख या कोई भी नेता। लेकिन इस कम्युनिस्ट तानाशाही के लीडर ने आक्रामक राष्ट्रवाद यानी अग्रेसिव नेशनलिज्म के प्लॉय को भुनाते हुए कहा कि अगर कोई चीन के आड़े आएगा, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेगा या फिर उसका दमन करने की कोशिश करेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बल्कि उन्होंने ये कहा कि यदि किसी फॉरेन पावर ने चीन को बुली करने की या उस पर अपना हुक्म चलाने की, उसे ऑप्रेस करने की कोशिश की तो चीन चुप नहीं बैठेगा। बल्कि जो कोई भी सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है चीन के साथ, और ये मैं आपको अंग्रेजी में बता रही हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, ये चीनी में उन्होंने कहा, बट ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है जो कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने शेयर किया है। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी सोचता है कि वो चीन के साथ ऐसा कर सकता है दुस्साहस, दे विल क्रैक देयर हेड्स एंड स्पिल ब्लड। इस पंक्ति का अंग्रेजी अनुवाद है जो कई चैनलों ने शेयर की है। मूल स्पीच चाइनीज में थी, यानी जो कोई भी चीन के रास्ते आएगा, दे विल क्रैक देयर हेड्स एंड स्पिल ब्लड। अब आप खुद ही सोचिए, क्या भारत में या किसी भी और प्रजातांत्रिक राष्ट्र में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वहां पे किसी पार्टी की 100वीं वर्षगांठ हो या फिर 50वीं वर्षगांठ ही हो और उस पार्टी के जो नेता है या फिर देश का जो प्रमुख है वो इस प्रकार की स्पीच दे? यदि ऐसा वो करेगा, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो शायद कुछ ही घंटों में उसके इस्तीफे की मांग उठने लगेगी और शायद उसे एक आध दिन में इस्तीफा देना भी पड़ेगा। लेकिन कम्युनिस्ट चीन में इस प्रकार की भाषणबाजी वहां के राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, चाहे वो सीधे तौर पर पूरे विश्व को धमकी दे रहे हैं और लोग खड़े होकर, उनके जो नागरिक हैं, मंत्र मुग्ध से सुन रहे हैं और कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। अगर हमारे मामले में कुछ भी कोई बोलेगा या हमारा विरोध करेगा तो उसका ऐसा हश्र होगा। किसी प्रजातांत्रिक देश में तो ऐसी स्पीच पर मीडिया ही कितने सवाल खड़े कर देगा, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन जहां बात ड्रैगन की आती है, वहां भारत के प्रिंट मीडिया का एक तबका भी उनकी गुलामी करता नजर आता है। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर अपनी चाटुकारिता का नमूना इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए आतुर रहता है जिसे मानो वो खुद ड्रैगन के पेरोल पर हो। यूं तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने वक्तव्य की शुरुआत डिफेंसिव नोट पर की। शुरुआत में उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से ऐसा देश रहा है जिसने कभी भी किसी दूसरे देश को प्रताड़ित करने के बारे में, उस पर अत्याचार करने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा। चीन तो हमेशा एक न्याय प्रणाली में विश्वास रखता है। अब इस बात पे भला कौन विश्वास करेगा, ये एक दूसरा टॉपिक है डिस्कशन का। इस समय विश्व के जो भू राजनीतिक समीकरण है, खासकर की कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में, इन समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो चीन ने जिस प्रकार का सिंबॉलिक मैसेज दिया सीसीपी की 100वीं वर्षगांठ पर, जिस प्रकार की बातें चीनी राष्ट्रपति ने कही, वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीन का कोई अच्छा समय नहीं है, सबसे अच्छा समय नहीं है और ये बात वो खुद भी जानता है। ये एक ऐसा समय है जब कोरोना वायरस के ओरिजिन्स को लेकर, उद्गम को लेकर उसकी भूमिका जो है दिन ब दिन संदेह के घेरे में आती जा रही है। पूरा विश्व अब उससे सवाल पूछ रहा है, उस पर चारों तरफ से दबाव बन रहा है और शायद संभव है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत जल्द इसका दूसरा ओरिजिन की जांच करे, एक दूसरी टीम वुहान लैब जाए। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका बहुत से मुद्दों को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जहां तक ताइवान की बात है तो अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन के खड़ा हुआ है। और फिर चाहे ताइवान का मुद्दा हो या हांगकांग का या तिब्बत का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो चीन की आलोचना हो ही रही है। खुद चीन में रहने वाले समुदाय विशेष के
लोगों के मानव अधिकारों का मुद्दा। पश्चिमी देश जो है लगातार सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं चीन पर, और वो चारों तरफ से घिरता जा रहा है। तो इसीलिए उसका एक धमकी भरा संदेश है पूरे विश्व के लिए कि वो अभी भी ताकतवर है और कोई उससे उलझने की कोशिश ना करे। एक इमेज बिल्डिंग है, परसेप्शन है। वास्तविकता में वो इतना ताकतवर अब रहा नहीं और ये बात वो भी जानता है, इसलिए वो खुद को भी आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है इस प्रकार का भव्य समारोह करके, इस प्रकार की बातें कह के, इस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट करके, क्योंकि अब उसे भी संशय होने लगा है कि क्या वह वाकई में इतना ताकतवर है। तियानमेन स्क्वायर जहां ये समारोह संपन्न हुआ, ये वही जगह है जहां 1980 के दशक में एक छात्र आंदोलन को निर्ममता से दबाया गया। हजारों की संख्या में वहां जो छात्र मौजूद थे, सेना के टैंकर बाकायदा उस स्क्वायर पर उतर आए और वहां मौजूद छात्रों के साथ क्या हुआ ये बात पूरा विश्व जानता है। उस त्रासदी को याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इतने लंबे अंतराल के बाद उसी जगह पर, उसी स्क्वायर में इतने हंसते मुस्कुराते चेहरों की भीड़ है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने का भव्य समारोह। लेकिन क्या ये मुस्कुराहटें वास्तविक हैं या इनके पीछे भय और सदमा छुपा है? एक तानाशाह सत्ता का ऐसा भय जो हृदय के इतने भीतर तक घर कर लेता है कि व्यक्ति मशीन की भांति हो जाता है और अपने भीतर की सारी संवेदनाएं अंदर दबा लेता है, अपने अंदर दफन कर देता है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि कोई भी पावर, कोई भी सत्ता इतने लंबे समय तक बिना विचलित हुए रह नहीं सकती। जैसा कि कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो मानो परिवर्तन नजदीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।